हरे कृष्णा। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार अपने चैनल राहुल मैथ्स पर। तो जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है परसेंटेज पर। तो परसेंटेज का आज पार्ट नंबर 2 है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला लेक्चर देखिए, तो आपको परसेंटेज के बारे में आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि परसेंटेज का मीनिंग क्या है। मैंने उस लेक्चर में बताया है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में बेसिक चीज़ें बताई थी। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आता है परसेंटेज में कि आपको कोई भी भिन्न दे देगा, फ्रैक्शन दे देगा, और वो बोलेगा उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कीजिए। जैसे कि सपोज़ उसने भिन्न दी 1/5। तो 1/5 एक फ्रैक्शन है। उसने कहा कि इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो गुणा करते हैं हम 100 से और परसेंटेज का निशान लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 20 बार जाएगा। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ, 20% हुआ। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसी तरह से अगर वो आपसे पूछता है कि 4/5 बताइए कि 4/5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो अब आपको यहाँ से ये पता लग गया कि 1/5 20% होता है। तो 4/5 कितना होगा, 4/5 को हम 4 गुना 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और 1/5 का मतलब 20% होता है। तो 1/5 की जगह मैं 20% लिख दूंगा, तो 4 गुना 20% हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80%। तो देखिए दोस्तों, अगर मुझे पता है कि 1/5 20% है तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि 4/5 80% होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर मैं वो कहता है आपसे 1/8 बताइए कि कितना परसेंट होता है। 1/8 फ्रैक्शन है, हम अभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो उसने 1/8 आपसे पूछा है, तो 1/8 को आप फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, ये 4 से कट रहा है 25 बार। 25/2, 25/2 को हम 12.5% लिख सकते हैं। 12.5%, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%। तो 1/8 12.5% के बराबर होता है। अगर वो आपसे पूछता है कि 3/8 बताइए, तो 3/8 1/8 का 3 गुना है। तो इसमें आप डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया तो 36 हो जाएगा, और 3 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 हो जाएगा, 3/2%। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 36% प्लस 3/2%। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 36% को तो ऐसे ही रहने देंगे। ये 3/2 को हम एक सही 1/2% लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, 36 तो ये है और एक ही है पूरा, 36 और एक 37, 37 सही 1/2%। तो 3/8 कितना हो गया, 37:½ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने जो एग्जांपल देखे हैं इसमें हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया है। नेक्स्ट इसका अपोजिट आता है, वो आपको परसेंटेज देगा और आपसे चेंज करवाएगा, वो परसेंटेज को चेंज करवाएगा फ्रैक्शन में, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। पहले आपको फ्रैक्शन दिया हुआ था, परसेंटेज में चेंज करना था, इस बार आपको वो परसेंटेज देगा, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 20% बताओ कितना होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20 लिखेंगे और इस बार हम डिवाइड करेंगे 100 से और परसेंटेज का सिंबल हटा देंगे। तो 20×100 होता है 1/5। देखिए दोस्तों, हमने 1/5 लिया था, 1/5 का मतलब 20% होता है, इसका हमने इस बार उल्टा लिया है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है कि 60% बताइए, 60% कितना होता है, तो आपको पता है कि 60 को हम 20% गुणा 3 लिख सकते हैं, और 20% का मतलब 1/5 होता है, और गुणा में 3, तो 1/5 गुणा 3 कितना हो गया, 3/5 हो गया। तो 20% अगर 1/5 है तो 60% 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये भी 3/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। तो मैं अब आपको रियल मीनिंग बताता हूँ कि फ्रैक्शन का रियल मीनिंग क्या होता है। तो टॉपिक लिखेंगे रियल मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का रियल मीनिंग क्या है इन परसेंटेज, परसेंटेज में रियल मीनिंग क्या है। देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 20%, 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब आप सबको पता है 1/5 होता है। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया।
20% का मतलब 1/5 है। इसका मतलब ये है, अगर मैं 5 का 20% निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं 5 का 20%, 5 का 20%, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 से 5 गया, 1 आ गया। देखिए दोस्तों, 1 आ गया। तो इसका मतलब हुआ 5 का 20% निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 37.5%, 37.5%, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था 37.5%, 3/8 आया था। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 3/8 आएगी। इसका क्या मतलब है? अगर मैं 8 का 37.5% निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसी को यूज़ करके हम आगे सवाल करेंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 15/100। तो 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 दूनी 10, 3/20। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास क्या आई? 3/20। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 20 का 15% निकालता हूँ तो 20 का 15% निकाल के मुझे कितना मिलेगा? मुझे 3 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी रियल मीनिंग को यूज़ करके हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन को डिटेल मेथड से सॉल्व करूँगा, लॉन्ग कट से सॉल्व करूँगा। उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को आपके सामने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूँगा, रियल फ्रैक्शन जो अभी हमने देखा उसको यूज़ करके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ 16:2/3% ऑफ ए नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हमारे पास कोई एक नंबर है, अगर उस नंबर का 16/2/3 उसमें जोड़ा जाता है तो वो जब जोड़ने के बाद वो नंबर कितना हो जाता है? 4956 हो जाता है। तो पूछ रहा है वो जो नंबर है वो क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको इसको डिटेल में करके बताता हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं आपको इस किस तरह से इस क्वेश्चन होगा डिटेल में, डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखिए दोस्तों, उसने कहा कि नंबर बताइए। मैंने कहा कि नंबर मेरे पास है x, लेट द नंबर इज x। मैंने नंबर मान लिया x। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे से हम करते जाएंगे। क्वेश्चन में कहा है इफ़ 16:2/3 ऑफ ए नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ। हमने नंबर क्या माना? x। अगर x का 16:2/3% ऐड करा जाता है, किस में ऐड करा जाता है? इटसेल्फ, उसके खुद में, मतलब x में, तो नंबर क्या बन जाता है? 4956, 4956। ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनी है। ठीक है दोस्तों, तो 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। आप इसको कर भी सकते हैं। 16/2/3% क्या होता है, मैं आपको रफ करके दिखाता हूँ। 16/2/3%, तो 3 की 16 मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 और 2 50/3%, 50/3%, तो 50/3%, परसेंट को फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 1/100। देखिए दोस्तों, 50 दूनी 100, 1/6 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 1/6। तो x/6 प्लस x बराबर 4956। इसको आप जोड़ेंगे तो 7x/6 बराबर 4956। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर आ गया 4956 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 7। 7 से काटेंगे, 7 गुणा 7 49, ना जाने के 0, 7 अट्ठे 56। x बराबर 8 छिंग 48 और 7 छिंग 42। तो 42 48 आपके पास वो नंबर है, ये आपका आंसर है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा शॉर्टकट मेथड से। देखिए दोस्तों, शॉर्टकट से किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, शॉर्टकट मेथड से। देखिए दोस्तों, दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या का 16/2/3 नंबर उस संख्या में जोड़ा जाता है तो वो संख्या 4956 हो जाती है। उस संख्या को बताइए, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी है 16/2/3%, सॉरी परसेंटेज वैल्यू। इसका फ्रैक्शन में निकालेंगे आप तो 1/6 आएगा। मैंने आपको बताया था कि 6 का 16/2/3% कितना होता है? 1 होता है। और वो यही कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 16/2/3 जोड़ा जाता है,
मतलब पहले संख्या ये थी ओरिजिनल, पहले संख्या थी 6, तो इसका 16 से 2/3 कितना हो गया, 1 हो गया। अगर 6 में 1 जोड़ा जाता है मतलब कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो 7 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 7 यूनिट हो जाता है। और 7 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 4956, 4956। तो आपको संख्या बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आप यहाँ पे 708। तो 1 यूनिट की वैल्यू 708 हो गई। आपके पास ओरिजिनल नंबर कितना था, 6 था, तो 6 यूनिट की कितनी हो गई, गुणा में 708, 4248। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखते दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, अगर मैंने आपसे कहा कि 2/5, सॉरी मैंने आपसे कहा कि 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। आप निकाल ही सकते हैं, 25/100, 25 चौका 100, 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास आई 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, जो 4 है ना, 4 वो है ओरिजिनल नंबर, और ये जो है एक ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज मतलब 4 का अगर मैं 25% निकालता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे आता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको हम शॉर्टकट से करेंगे। क्वेश्चन है, इफ 16:2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, रिजल्ट बिकम्स 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर किसी संख्या का 6 से 2/3 उसमें से घटाया जाता है तो वो संख्या 5670 बन जाती है। तो आपको संख्या बतानी है। देखिए दोस्तों, 6:2/3% दिया है आपको, 6 18 और 2 20/3%, 20/3%। इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 20/3, इसको आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20×5 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/15। ठीक है दोस्तों, तो उसने, तो मैंने भी आपको बताया ये ओरिजिनल नंबर होता है, ये परसेंटेज चेंज होता है। तो अगर 16:2/3% घटाया जाता है, हमारे पास संख्या पहले थी 15, 15 में से एक घटाया जाता है, तो वो रह गई 14, तो 14 यूनिट बन जाती है। और 14 यूनिट की हमको वैल्यू दी है सवाल के अकॉर्डिंग 5670। तो देखिए ये कटेगा, इसको हम काटेंगे तो 14 चौका 56, ना जाएगा 0, 14×5 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास 405। मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। मुझे ओरिजिनल नंबर पूछा, ओरिजिनल नंबर तो हमारे पास 15 यूनिट था, 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें आप, तो 15 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6075। और 6075 इस सवाल का आंसर है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कितनी जल्दी ये सवाल हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 11:1/9% ऑफ ए नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ, द रिजल्ट बिकम्स 900। अगर किसी संख्या का 11/1/9% उस संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या 900 हो जाती है। तो 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। ठीक है दोस्तों, 1/9 मतलब 9 का 11 से 1/9% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने मान लिया कि वो संख्या 9 थी। अगर उसमें 1 जोड़ा जाता है, मतलब 11 से 1/9% जोड़ा जाता है, मतलब 1 जोड़ा जाता है, तो संख्या कितनी हो जाती है, 10 यूनिट हो जाती है, 10 यूनिट हो जाती है। और 10 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 900 दी है। 1 यूनिट की कितनी हो गई, 90 हो गई। ओरिजिनल नंबर कितना था, मैंने आपको बताया, नीचे वाली संख्या ओरिजिनल नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर 9 है, इसमें भी ये भी 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये जब इसका 10 गुना है तो 10 गुना हो जाएगा, नंबर आ जाएगा आपका 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 आई है, तो आपके पास 9 यूनिट की निकालनी है। यहाँ भी आप 90 था, 9 यूनिट की आ जाएगी, 9 ने 81, 810। तो 810 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक ही लाइन में हम इन सवालों को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं आपको डिटेल मेथड से ही बताऊंगा और शॉर्टकट मेथड से ही बताऊंगा। देखिए, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। देखिए दोस्तों, वो कह रहा है कि अगर किसी वर्ग की साइड को हम 40% बढ़ा दें तो उसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले मैं इस क्वेश्चन को डिटेल से करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने माना कि साइड जो है, लेट साइड हमने ए मान ली। अगर साइड ए है तो एरिया कितना आएगा,
स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40% बढ़ गई है, तो न्यू साइड कितनी हो गई है, 40% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 140 A/100 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 7/5A, तो 7A/5। ठीक है दोस्तों, तो न्यू साइड के हिसाब से न्यू एरिया कितना आ जाएगा, न्यू एरिया आ जाएगा एरिया का स्क्वायर 49A²/25। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा कि परसेंटेज इंक्रीज बताओ। परसेंटेज इंक्रीज बताने के लिए पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि बढ़ कितना गया, इंक्रीज कितना हो गया। तो पहले कितना था A², अब कितना है 49A²/25, तो ये ज़्यादा है, तो 49A²/25 में से हम कितना घटा देंगे, A² घटा देंगे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितना इंक्रीज है, उसने पूछा परसेंटेज इंक्रीज कितना है, कितना बढ़ गया है किससे, पहले से। पहले एरिया कितना था A², तो A² आएगा नीचे और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, तो 25 इधर चला जाएगा, 25A² ये हो जाएगा, 49 में 25 गए तो 24A² बचेगा, बटे में 25A² ये इसके साथ आ जाएगा और गुणा में 100%। देखिए दोस्तों, A² से A² गया, 25 से गया 4 बार, 24 गुणा 4 96%, तो 96% एरिया उसका बढ़ जाएगा। ये तो था इसका डिटेल सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्टकट से करना चाहता हूँ तो किस तरह से होगा। देखिए दोस्तों, उसने आपसे कहा था कि अगर किसी स्क्वायर की साइड 40% बढ़ जाए, 40% की आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, 40%, 20% 1/5 होता है, 40% 2/5 हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया 20% 1/5, तो 20% का डबल है 40%, तो 1/5 का भी डबल हो जाएगा 2/5। वो कह रहा है 40% बढ़ जाए, मतलब अगर पहले साइड कितनी थी 5 थी, 5 से 40%, 5 का 40% निकालेंगे 2 हो जाएगा, 5 से कितनी होगी साइड प्लस 2 7 हो गई। मतलब पहले अगर साइड 5 थी तो अब साइड कितनी हो गई 7 हो गई। अगर पहले साइड 5 थी तो एरिया कितना था 25, 5 का स्क्वायर 25, अब साइड 7 हो गई, एरिया कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49, तो एरिया बढ़ कितना गया 25 से 49 हो गया, तो कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया, 24 यूनिट बढ़ गया। 24 यूनिट बढ़ गया, किस पे बढ़ गया, किससे बढ़ गया 25 से बढ़ गया, क्योंकि पहले तो 25 था, बटे में 25 और गुणा में 100%। 25 चौका 100, 24 चौका 96%। देखिए दोस्तों, दोबारा से 96% आ गया, यहाँ भी 96%, यहाँ भी 96%। लेकिन आप देखिए कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया एक ही लाइन में। तो इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ जिससे कि आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये कहता है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, 25% दिया है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 25/100 मतलब 1/4 आती है। मतलब कहने का ये है कि अगर पहले साइड 4 थी तो 1 बढ़ गई, 1 बढ़ने का मतलब 5 हो गई। पहले साइड 4 थी तो अब साइड कितनी हो गई है 5 हो गई है। अगर पहले साइड 4 थी तो एरिया कितना हो जाएगा πr² हो जाएगा, सॉरी रेडियस πr², r यहाँ पे 4 है r, तो ये हो जाएगा 16 पाई। ऐसे ही यहाँ पे अब 5 हो गई है तो ये जाएगा 25 पाई। ठीक है दोस्तों, पहले 16 पाई था, 25 पाई हो गया, कितना बढ़ गया है 9 पाई बढ़ गया है, 9 पाई बढ़ गया है, किस पहले से 9 पाई बढ़ गया है। और तो परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में हम जो कंपैरिजन करते हैं पहले वाले एरिया से करते हैं। पहले वाला एरिया कितना था 16 पाई और गुणा में 100%। तो देखिए दोस्तों, ये पाई से पाई कट गया, 4 से कटेगा 4 चौक 16, ये 25, 25 निम्मा 225/4%। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट में 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 दूनी, तो 56.25% आपका एरिया बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, शॉर्टकट मेथड से हम इस तरह से सवालों को अप्रोच करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो इसी तरह से हम आगे भी लेक्चर वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।